अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे। बड़े अफसोस के साथ ये व्लॉग जो है रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बड़े दिनों से मंज़र से गायब था, लेकिन एक इवेंट ऐसा हो गया, एक काम ऐसा हो गया कि इस व्लॉग को रिकॉर्ड करना पड़ गया। वो कौम, वो मुल्क जहाँ पे इंसाफ का निज़ाम ना हो, वो मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। जुल्म और तरक्की इकट्ठी नहीं चल सकते। ना इंसाफ़ी और तरक्की इकट्ठे नहीं चल सकते। तरक्की वो मुआशरे करते हैं जहाँ पे तमाम लोगों को बराबर हकूक़ मिलें, तमाम लोगों को अपनी अदलिया पे यकीन हो, अपने मुनसिफ़ों पे यकीन हो, अपने काज़ियों पे यकीन हो कि हम यहाँ पे जाएंगे तो ये वो जगह है जहाँ पे हमें इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे जजेस खुद ख़त लिख रहे हैं कि हमें कौन इंसाफ देगा। अवाम को इंसाफ देने वाले खुद लिख रहे हैं कि हमें इंसाफ दो। भाइयों, कल एक लेटर सामने आया जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 सर्विंग जजेस ने, हाजिर सर्विस जजेस, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा और उस ख़त में उन्होंने लिखा है कि किस तरह बेंच बनाने से लेके फैसले करवाने तक तमाम केसेस पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी जो है, जिसका काम इंटेलिजेंस इकट्ठी करना है मुल्क की हिफाजत के लिए, वो एजेंसी उनसे फैसले करवाती है। और अगर वो फैसले उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना करें तो उनके बच्चों को अगवा करने की धमकियां दी जाती हैं। ना सिर्फ धमकियां दी जाती हैं बल्कि एक जज के तो बहनोई को अगवा कर लिया गया, अगवा करके 24 घंटे अपने पास रखा गया और बिजली के झटके लगाए गए कि जज साहब को कहो कि ये फैसला ऐसे कर दें। ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ ऐसा हुआ, नीचे लोअर जुडिशरी में बैठे भी जजेस के साथ ऐसा हुआ। एक जज के साथ तो ऐसा हो गया, जब उसने साहब बहादुर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया तो उन जज साहब के घर क्रैकर बॉम्ब फेंक दिया गया और बताया गया कि ये अभी एक छोटा क्रैकर बॉम्ब था, अगर हमारी मर्जी का फैसला ना किया तो आइंदा इससे बड़ा भी आ सकता है और बात बढ़ते बढ़ते खुदकुश तक भी पहुंच सकती है। तो भाइयों, इस सोसाइटी में हमने रहना है, इस तरह के मुआशरे में हमने अपने बच्चों को बड़ा करना है, इस तरह के मुआशरे में हमने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, इस तरह के मुआशरे में हमने कारोबार करना है, इस तरह के मुल्क में और इस तरह के अदल के अगर तो ये सिस्टम ऐसे ही चलना है, अगर तो ये निज़ाम ऐसे ही चलना है, तो फिर मैंने आपको पहले बता दिया, जहाँ पे इंसाफ नहीं वो मुआशरा आगे नहीं जा सकता। 76 साल से हम वजह ढूंढ रहे हैं कि हम आगे क्यों नहीं जा पा रहे। 76 साल से हम वजह ढूंढ रहे हैं कि हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे। 76 साल से हम इस कश्मकश में बसे हुए हैं कि जो कर्जों के पैसे आते हैं ये जाते कहाँ पे हैं। और 76 साल से हम इस कश्मकश में हैं कि गरीब गरीब से गरीब तर क्यों होता जा रहा है। गरीब को इंसाफ क्यों नहीं मिलता। क्यों इंसाफ उसको मिलता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उसका जवाब इन 6 जजेस ने अपने उस ख़त में लिख दिया है। उन 6 जजेस ने अपने ख़त में भाइयों लिखा है, अब मैं आपको स्टोरी की तरफ लेके जाता हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस ने ख़त लिखा है और उसमें लिखा है कि हमें बताया जाए कि अगर हमारे बच्चों को धमकियाँ दी जाएँ, हमारी फैमिलीज़ को धमकियाँ दी जाएँ, तो हम शिकायत किससे करें। क्योंकि उन्होंने अपने उस ख़त में लिखा है कि जब पहले उनके बच्चों को धमकियाँ दी गई, उनके बहनोई को अगवा किया गया और उनके फ़ैसले बंदूक की नोक पर फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के करवाने की कोशिश की गई, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को भी जो है शिकायत लगाई। चीफ़ जस्टिस साहब ने क्या, भाई जी मैं तो आप बड़ा मजबूर हाँ। फिर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के पास गए। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने क्या, भाई जी मैं तो आप बड़ा मजबूर हाँ, तुसी मेरी नौकरी के पिछे पै गए हो आके। तो ये भाइयों सिलसिला कार चल रहा है। 6 जजेस ने ख़त लिख दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और उन्होंने उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि कोई एक फैसला
पाकिस्तान की अदलिया कानून और आइन के मुताबिक नहीं कर पा रही। हर एक फैसला हमारे से करवाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है। अगर उनकी मंशा के खिलाफ हम फैसला करने का सोचें भी तो हमारे बच्चों को अगवा करने की कोशिश की जाती है। ना सिर्फ ये बात यहाँ तक नहीं रुकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने जब उसके घर का एक लाइट में बल्ब ख़राब हुआ तो इलेक्ट्रीशियन बुलाया उस बल्ब को ठीक करने के लिए, तो उन जज साहब के बेडरूम में लगे हुए उस लाइट के अंदर से कैमरे निकले और उन कैमराज में सिम्स हैं और वहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो वीडियो उस सिम के ज़रिए फौरी तौर पे किसी जगह पे ट्रांसमिट हो जाती है। तो जजेस की फैमिली के प्राइवेट मूवमेंट्स आप कैप्चर करके उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे और आप हमें दर्स देंगे कि जनाब हम मुहिब वतन रहें। आप हमें दर्स देंगे कि हम कानून के मुताबिक चलें। भाई कौन से कानून के मुताबिक? जो आईन पाकिस्तान 1973 में लिखा हुआ है या आपके बनाए हुए कानून के मुताबिक? मेहरबानी करके ये भी बता दें कि हमने कौन से कानून के मुताबिक चलना है। चीफ जस्टिस साहब, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि एक मरहूम लीडर के नाम के साथ हाफिज क्यों लगा दिया गया। उस वक्त तो आपकी कुर्सी के नीचे जलजला आया हुआ था। इस लेटर को देखने के बाद आपकी कोई शर्म थोड़ी बहुत कोई जागी है कि नहीं जागी? कोई थोड़ा बहुत आपका ज़मीर जागा है कि नहीं जागा? मैं बताता हूं, नहीं जागेगा, क्योंकि आप इस सब में इन्वॉल्व हैं। आपने इलेक्शन को रिग किया है, आपने चीफ पोलिंग एजेंट का किरदार अदा किया है मुस्लिम लीग नवाज का, आप इस सारे प्लान का हिस्सा हैं और आप सबसे बड़े इस मुल्क में अदाकार हैं माशाल्लाह से। जो अदाकारी आप लाइव वहाँ पे फुटेजेस चला के और केसेस की हियरिंग्स चला के करते हैं वो हमें पहले से पता है, क्योंकि हम भी इस फील्ड से हैं। हमने भी अपनी ज़िंदगी दी है इस फील्ड को, हमने भी दुनिया के मुख्तलिफ जुडिशल सिस्टम्स को देखा है। तो अफसोस के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। भाइयों, अगर आपको लगे कि आप मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में रहते हैं और आपके साथ ज़्यादती होगी और आप अदालत में इंसाफ लेने जाएंगे तो आपकी खामख्याली है। पता है उस खत में जजेस ने क्या लिखा है? उस खत में जजेस ने लिखा है कि हमारे से बंदूक की नोक पे फैसले करवाने की कोशिश की गई और इस हद तक जनाब हमें प्रेशराइज किया गया कि एक सिटिंग जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ब्लड प्रेशर शूट करने से हॉस्पिटलाइज हो गया। हार्ट अटैक तक बात पहुंचने वाली थी। तो भैया रहम करें इस मुल्क पे, खुदारा रहम करें। अगर आप रहम नहीं करेंगे तो फिर अवाम जो बेचारी पिसी हुई है, जो अपनी नौकरियों में लगी हुई है, अपने बच्चों के रोज़गार पे लगी हुई है, आपके लिए माशाल्लाह पैसे कमाने में लगी हुई है, अपने टैक्स के पैसे से आपके लिए जो है ना पैसा कमा के उसमें से आपको टैक्स देते हैं ताकि आप माशाल्लाह से बंदूक के ज़ोर पे जाके फैसले करवाएं, ताकि चीफ जस्टिस साहब पूरा मैं वो नौटंकी ड्रामा चलाएं वहाँ पे और पोस्चराइज करने की कोशिश करें कि जनाब मैं तो सबसे बड़ा मुनसिफ हूँ इस मुल्क का। और अल्फाज नहीं है मेरे पास कि ये मुआशरा कैसे चलेगा, ये मुल्क कैसे चलेगा और क्या क्या जुल्म और कब कब तक ये जुल्म इस मुल्क के साथ करते रहेंगे। भाइयों, अपना स्टैंड लें इसके ऊपर, लोगों को आगाह करें और लोगों को बताएं कि भाई जुल्म जो है वो वाला मुआशरा चल सकता है, ना इंसाफ़ी वाला मुआशरा नहीं चल सकता, तरक्की नहीं कर सकता। अगर इस मुल्क में और इस निज़ाम में तो कोई तरक्की करेगा तो वो उनके बच्चे ही करेंगे जो ज़बरदस्ती फ़ैसले लिखवा सकते हैं। तो फैसला कर लें कि क्या आप जजेस के बेडरूम्स में जाके कैमरा लगा सकते हैं, बंदूक की नोक पे फैसले करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के डिसीजंस ले सकते हैं और प्रेशराइज कर सकते हैं, तो आप पाकिस्तान में रहने के काबिल हैं, आपको रहना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते तो फिर अपनी आंखें खोलें और इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू करें। और इसके ऊपर ये पब्लिक अवेयरनेस का एक मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया है, तो अपनी आवाज़ उठाएं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, क्योंकि इस सूरत हाल में अल्लाह ताला के अलावा पाकिस्तान को इस मुश्किल से कोई नहीं निकाल